नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार की आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और ये जो कैबिनेट की बैठक है मंत्रालय महानदी भवन में रखी गई है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक आज संपन्न होगी। तो इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ मुद्दे आएंगे जिन पर फैसला होगा, किन प्रस्तावों पर आज इस कैबिनेट की बैठक में फोकस रहने वाला है, इसको लेकर आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जब भी नया वीडियो बनाया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और ये जो कैबिनेट की बैठक है महानदी भवन के मंत्री परिषद कक्ष M5/20 में शुरू होगी और आज होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं पर सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों और योजनाओं की समीक्षा भी इस कैबिनेट की बैठक में करेगी और उस पर निर्णय भी लेगी। इसके अलावा सरकार बस्तर विकास के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसके साथ ही औद्योगिक विकास और निवेश बढ़ाने पर भी फैसला इस कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। बस्तर रोड मैप 2.0 के तहत रोजगार पर फोकस भी इस कैबिनेट की बैठक में रह सकता है। जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति, आगामी योजनाओं की रूपरेखा और प्रशासनिक निर्णय पर विचार हो सकता है। तो साथियों, जब भी कैबिनेट की बैठक आयोजित होती है तो सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है कर्मचारी वर्ग लगा कर रखता है, क्योंकि अभी हाल ही में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, दैनिक श्रमिक कर्मचारी हैं या संविदा कर्मचारी हैं, इनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर बैठकें रखी गई हैं। हम बात करें संविदा कर्मचारियों की, तो संविदा कर्मचारियों के द्वारा अपने संघर्ष को लेकर बैठक आयोजित की गई थी और अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से शासन को ज्ञापन सौंपने को लेकर बैठक में रणनीति तैयार की गई। इसके साथ ही सम्मेलन करने पर भी संविदा कर्मचारियों के द्वारा विचार विमर्श किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और भी कई जो सदस्य हैं उनको बुलाने पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जी को भी इस महासम्मेलन में आमंत्रण दे दिया गया है। हम बात करें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और दैनिक श्रमिक कर्मचारियों के बारे में, तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और दैनिक श्रमिक कर्मचारी केंद्र के समान 4 नए लेबर कोड छत्तीसगढ़ में लागू करने की मांग कर रहे हैं और वे वित्त मंत्री जी का बंगला भी घेरने की तैयारी कर रहे हैं। उनके द्वारा मांग की जा रही है कि 1 मई को मजदूर दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण, स्थायीकरण किया जाए और वे सभी लाभ जो 4 नए श्रम कानूनों के तहत केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं उसको छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाए। साथियों, छत्तीसगढ़ में अभी फ़िलहाल जो न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ी है, बहुत ही कम न्यूनतम मजदूरी की दर सरकार के द्वारा बढ़ाई गई है और पुराने कानून के तहत इसको बढ़ाया गया है। कर्मचारी श्रमिक मांग कर रहे हैं कि नए कानून के तहत उनको जो वेतन वृद्धि है वह दी जाए, क्योंकि अभी जो भी न्यूनतम मानदेय बढ़ाया गया है वह ऊँट के मुंह में जीरा है। महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं, रसोई गैस के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं, किराया भाड़ा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में कर्मचारी 10 से 12 हज़ार रुपये में अपना गुजारा कैसे करेगा। परिवार के खर्च, बुजुर्ग माता पिता की दवाइयों का खर्च, बच्चों के स्कूल की फ़ीस और भी कई प्रकार के खर्चे होते हैं जो 10 से 12 हज़ार रुपये में पूरे नहीं होते हैं। कई कर्मचारियों को तो इतना भी वेतन नहीं मिलता है कि वे अपने स्वयं के खर्च चला सकें, जैसे कि रसोइया कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उनको अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए। रसोइया कर्मचारियों की मांग है कि उनको कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत भृत्यों की मांग है कि उनको भी एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए और समस्त पंचायतों में ग्राम पंचायत भृत्यों को जो अलग अलग मानदेय दिया जाता है उसको एक समान मानदेय दिया जाए, पद को सांकेतर घोषित किया जाए और भी कई प्रकार की मांगें हैं। नियमित कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो केंद्र के समान जो महंगाई भत्ता है फिलहाल सरकार के द्वारा दे दिया गया है, लेकिन देय तिथि से नहीं दिया गया, उसका एरियस कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा गबन कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सरकार से मांगें कैसे पूरी कराई जाएँ, उसको लेकर रणनीति भी लगातार बनाई जा रही है। बहरहाल कुछ
मांगों को सरकार ने पूरा कर भी दिया है, जैसे कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा पूरी कर दी गई है, लेकिन अभी तक इसकी रूपरेखा तैयार नहीं हुई है। तो बहुत सी ऐसी मांगें हैं जो अभी भी पेंडिंग है। नियमितीकरण, स्थायीकरण एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसी मुद्दे के भरोसे भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में सरकार बना पाई थी। मोदी की गारंटी ने बहुत ही ज़्यादा इसमें भूमिका निभाई थी, लेकिन अभी तक जो मोदी की गारंटी है पूरी नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ सरकार की कई कैबिनेट की बैठकें पूरी हो चुकी हैं और कर्मचारी वर्ग इन कैबिनेट की बैठकों से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखता है, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी कैबिनेट की बैठक आयोजित नहीं हो पाई है जिसमें कर्मचारी वर्ग का भला हो सके। तो ये जो कैबिनेट की बैठक आज रखी गई है, कर्मचारी वर्ग को इससे भी उम्मीद होगी, लेकिन ये बता पाना संभव नहीं है कि कर्मचारियों की कुछ मांगों को लेकर सरकार इसमें फैसला लेगी या नहीं लेगी। वैसे उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी कर्मचारी वर्ग जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो उससे आशा लगा के रखता है कि सरकार उनकी जो समस्या है उसको दूर करेगी। कैबिनेट की बैठक से कर्मचारियों को उम्मीद रहती कि सरकार उनकी मांगों को सुनेगी, उसको पूरा करेगी, लेकिन अफसोस की बात है आज तक सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों से संबंधित एक भी निर्णय नहीं लिया है। काफ़ी ज़्यादा समय सरकार बने हो चुका है और अगर यही हाल रहा तो फिर छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी आगामी दिनों में इसको लेकर भी रणनीति बना सकते हैं और इसकी फिर जिम्मेदारी सरकार की रहने वाली है, क्योंकि सरकार कर्मचारियों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। जिस स्थिति में कर्मचारी काम कर रहे हैं वह काफ़ी भयावह है। काफ़ी कम मानदेय में काम करना पड़ रहा है, बंधुआ मजदूर की तरह उनको काम करना पड़ रहा है और सबसे जो बुरी स्थिति है वह ठेका और प्लेसमेंट के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों की है। बहुत से कर्मचारी ठेकेदारी के अंतर्गत काम करते हैं, उनको समय से वेतन नहीं दिया जाता है, ठेकेदारों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। अगर 4 नए लेबर कोड लागू होते तो उनको नियुक्ति पत्र मिलता और कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वह दूर हो जाती, जैसे कि ओवर टाइम उनसे कराया जाता है, उसका कोई भी मानदेय उनको नहीं दिया जाता है। अगर 4 नए लेबर कोड छत्तीसगढ़ में लागू हो जाते तो ओवर टाइम का भी उनको वेतन देना पड़ता। महिलाओं के लिए समान काम समान वेतन लागू होता। EPF और ESIC जैसी सुविधाएं लाभ होती, जैसे कि उनको अगर कोई समस्या होती है स्वास्थ्य से संबंधी तो उनका और उनके परिवार का जो इलाज है वह मुफ्त होता। तो बहुत सारी सुविधाएं उनको 4 नए लेबर कोड लागू होने से मिल सकती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है और कर्मचारी इसी से नाराज चल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आज की कैबिनेट की बैठक में सरकार जो एजेंडा है उससे हटकर कर्मचारियों के लिए कुछ निर्णय लेती है या नहीं लेती है। बहरहाल उम्मीद यही कर रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों की सुने। कर्मचारी सरकार के अभिन्न अंग होते हैं, कर्मचारी कार्य करते हैं तो सरकार की योजनाएं धरातल पर दिखती हैं। तो साथियों, आज की कैबिनेट की बैठक से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।